मुल्ला हो या पंडित, अमीर हो या गरीब, हर एक आदमी क्रोध, प्यार, डर, लालच, जलन जैसी प्रवृत्तियों से भरा हुआ होता है। ये सभी इंसानी फितरत हैं। उनमें से एक है 420, जो लालच की कोख से पैदा होकर किसी भी इंसान की ईमानदारी को दीमक की तरह चाट जाती है। आज का हमारा यह एपिसोड इसी ख्याल की वकालत करता है। जनाब, आपने ये बड़े फटे पुराने से नोट दे दिए। जनाब, नोट तो बिल्कुल ठीक है। अरे क्या ठीक है साहब, ये देखिए। कोई बात नहीं, कुछ ठीक ठाक नए से नोट हो तो दे दीजिए। अब ये नोट हमारे घर में तो छपते नहीं, सरकार जो छापती है वही हम आगे दे देते हैं। अच्छा, ये आपको किसने कह दिया कि सिर्फ सरकार नोट छापती है? क्या मतलब है आपका? लगता है आप अखबार वखबार नहीं पढ़ते। जनाब, आजकल सरहद पार से नकली नोटों का कारोबार पूरे जोर पर है। अब मियाँ, हमें क्या मतलब, हमें तो अपना धंधा करना है? वैसे लगता है कि आपको इस मामले में काफी जानकारी है। अब क्या करें जनाब, इस दुनिया में जीना है तो ये सब जानकारी तो रखनी पड़ेगी। खैर, बंदे को सलीम कहते हैं। मुझे सलाउद्दीन शेख। खुशी हुई आपसे मिलकर। खुदा हाफिज। खुदा। शेख जी, ये संभालिए, आपका प्यादा गया और शैब बादशाह पर उसकी खैर नहीं। ये देखिए देखिए, मैंने आपका ये वजीर उड़ाया। मियाँ ईमानदारी से होटल का धंधा करते हैं, आपकी तरह एस्टेट एजेंट का कमीशन नहीं खाते। दूसरे का काम बड़ा आसान लगता है ना। वो कहावत है ना कि दूसरे का काम और दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है। अब ये नसीहत छोड़िए, हम तो भाई हमारी ईमानदारी का खाते हैं। जी हाँ, सारी दुनिया की ईमानदारी का ठेका आप ही ने तो ले रखा है। अच्छा खैर, अब ये ईमानदारी की पोटली को अलग रखिए, जरा शतरंज पे ध्यान दीजिए। अरे भैया, आपकी ईमानदारी की बात से याद आया, ये लीजिए, आपके 500 का नोट पकड़िए। अरे वाह शेख साहब, आजकल बड़े 500 के नोट लिए फिर रहे हो। भैया, मेहनत से होटल में बैठकर कमाते हैं, अभी आपकी तरह दोनों तरफ का कमीशन नहीं खाते। हाँ। पर ये नोटों की तुमने कभी जांच की है? आजकल बाजार में बहुत 500 के नकली नोट पड़े हुए हैं और ये सब हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क की हरकत है। ये हमारे मुल्क की माली हालत तो खस्ता करने पर तुले हुए हैं। भैया, आप तो हमें जानते ही हैं, हम तो उनमें से हैं जो खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। हमें और कोई नकली नोट पकड़ा जाए, नामुमकिन। वो तो ठीक है, पर फिर भी होशियार रहना। वैसे भी सरकार ने आजकल वो अखबार में दे रखा है ना, नोट देखने का तरीका क्या है, जरा उसको काट के होटल में टांग लेना अपने। जरूरत तो नहीं है मियाँ, वैसे अगर आप कहते हैं तो टांग लेंगे, लेकिन आप हमारी नजरें तो जानते ही है ना। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, खैरियत तो है? बस दुआ है आपकी। शेख भाई, एक फ्राइड राइस पार्सल करवा दीजिए। अरे लतीफ भैया, एक फ्राइड राइस पार्सल करिए। कितना हुआ? 60 रुपये। क्या हुआ शेख भाई, बड़े गौर से देख रहे हैं? अब क्या करें सलीम भाई, बाजार में सुना है 500 के बहुत नकली नोट उतर आए, इसलिए चेक तो करना ही पड़ता है। वैसे सरकार ने भी इसकी पहचान के लिए कई चीजें अखबार में छापी। बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं शेख भाई। पड़ोसी मुल्क से आजकल 500 के ऐसे नोट आ रहे हैं कि सरकारी तरीके धरे के धरे रह जाएं। क्या मतलब आपका? खैर आप मत घबराइए शेख भाई, मेरा नोट बिल्कुल असली है। भाई ये तो हमें मालूम है। हम कौन से सरकार के भरोसे रहते हैं। ये तो हमारे दोस्त हैं मेहंदी मियाँ, उन्होंने कहा भाई थोड़े चौकन्ने रहो, इसलिए चेक कर रहे थे। वरना मियाँ, हम तो वो चीज है कि सूख के असली नकली पहचान लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा भरोसा है खुद पर। भैया आजमा के देख लीजिए कभी। अरे कभी क्या शेख भाई, आज ही आजमाए लेते हैं। ये लीजिए भाई, आप इन्हें पहचाने तो जानूं कि आप कितने पानी में हैं।
क्यों मियाँ, आज हमें मिले क्या है? क्या हो भाई, हंसने की क्या बात? हमने कोई गलत कहा? खा गए ना मार शेख भाई, ये सारे के सारे नोट नकली हैं। नामुमकिन है मियाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप शर्त लगा लो, अगर असली हुए तो जो चाहो हार जाओ। शेख भाई, शहर के बड़े बड़े सेठ इस धंधे में आ चुके हैं, हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बन चुके हैं। वैसे अगर आप भी ऐसे पति बनना चाहें ना, तो एक मशवरा है मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मर्जी आप ही की चलेगी, लेकिन शेख भाई धंधा बड़ा फायदे का है। एक लगाओ और 5 पाओ। लेकिन सलीम मियाँ, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? कमाल कर दिया आपने शेख भाई। हमारा दिल से दिल को राह होती है कि नहीं? दोस्ती हो गई है ना आपसे, बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि लगे हाथ आप भी थोड़ा फायदा उठा लो। अब सलीम मियाँ, हम तो ठहरे ईमानदार आदमी, भाई इज्जत से 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत। बजा फरमाया शेख भाई आपने। फिर भी ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, हो सकता है कभी काम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सलीम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम शेख भाई। भाई वल्ला, आज हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया है? आइए तशरीफ लाइए। बस अपनी खालाजान से मिलने आया था, यही बगल में रहती, अच्छा तो सोचा आपके भी दीदार करता चलो। तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया। जनाब, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सलीम भाई। ये लीजिए, मैं आपके लिए चिकन बिरयानी लाया। अरे ये तकल्लुफ क्यों किया आपने मियां? है इस तकल्लुफ कैसा? शुक्रिया। खैर कहिए, कैसे मिजाज है भाई? खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है माशाल्लाह। सलीम भाई, वो आप 500 रुपए के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कहा तो था शेख भाई, लेकिन खैर छोड़िए इस लेकिन वेकिन को। आपसे जब दिल ही मिल गया है तो फिर क्या छुपाना। वाह वाह। कुछ नहीं शेख भाई, क्या है कि एक विदेशी एजेंट है, मुझे जानता है। वो सरहद पार से बहुत सारा रुपया लेकर आता है और 500 के एक असली नोट के बदले में 5 नकली नोट देता है। हाँ शेख भाई, अपने शहर के सेठ रातों रात अरबपति बन गए। मियाँ क्यों ना बने? अब बताइए, अपने पैसे को 5 गुना करना कौन नहीं चाहेगा? बताइए आप। लेकिन सलीम भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है, पहले भी पकड़े गए कई लोग इस मामले में। नहीं नहीं, वो सब पुरानी पहले की बातें हैं शेख भाई। इस बार जो नोट आए हैं ना, अरे कमबख्त बैंक वाले भी उनको नहीं पकड़ सकते। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यकीन कीजिए, असली से भी ज्यादा असली नजर आते हैं। कमाल है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप एक 500 का नोट निकालिए। अरे निकालिए तो। हाँ ये लीजिए। अब ये लीजिए। लीजिए भाई, आपका 1 2 3 4। लेकिन आपने 5 के लिए कहा था। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बजा फरमाया। 5 के लिए कहा। लेकिन शेख भाई, अपनी भी तो गृहस्थी है ना। अब मेहनत करेंगे तो मेहनताना तो हम भी लेंगे, पेट तो अपना भी है ना भाई। इसलिए ये हुए 5, ये 4 आपके और 1 ही मेरा कमीशन। अच्छा शेख भाई, धंधा काला है लेकिन उसूल तो इसके भी होते हैं ना। सलीम भाई, आपको पूरा यकीन है कि ये चल जाएंगे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? हमारा इत्मीनान रखिए आप, चलाकर तो देखिए, दोबारा मेरे पास आएंगे आप। कहाँ चलाऊं? हाँ, बैंक में चलाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे अकाउंट में जमा करा। अब हमारा तो रेस्टोरेंट है साहब, हजारों ग्राहक आते हैं, कब कौन सा नोट दे जाए क्या पता लगता है। अब हर एक नोट की तो जांच की नहीं जाती ना। और लीजिए, शुक्रिया। मान गए सलीम भाई को। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कौन? अमा कौन कौन क्या भाई, आवाज भी भूल गए? कहिए मियाँ, आजकल बहुत मसरूफ हैं आप। हाँ, बस काम कुछ ज्यादा ही है। और सब खैरियत तो है? हाँ भाई, ऊपर वाले के करम से सब खैरियत ही है। आज बड़ी तलब हो रही थी कि आपके साथ एक एक बाजी शतरंज हो जाए। वो मेहदी भैया, क्या आज कुछ तबीयत नासाज है। सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है। अरे कुछ दवा वगैरह ली? हाँ, कुछ गोलियां ली है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है, आप आराम करें, मैं फिर आता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए सलीम भाई। शुक्रिया, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। हाँ वल्लाह भाई, क्या शतरंज है, खूबसूरत है। अच्छा, तो आप भी इसका शौक रखते हैं? अरे शेख भाई, यूं समझिए कि हम तो आशिक हैं शतरंज के। आहा, तो हो जाए एक एक बाजी। नेकी और पूछ-पूछ, चलिए। सलीम भाई, कमाल हो गया। आपके दिए हुए सारे के सारे 500 के नोट चल गए और किसी को शक भी नहीं हुआ। भाई मैंने तो आपको पहले ही यकीन दिलाया था कि मेरे दिए हुए नोटों को कोई नहीं पकड़ सकता। सलीम भाई, कुछ और नोट भी मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं शेख भाई, बस आप तो हुक्म कीजिए। सलीम भाई, अगर आप बुरा नहीं माने तो आप मुझे उस एजेंट से मिलवा सकते हैं? देखिए शेख भाई, हर कारोबार का एक उसूल होता है। और खुफिया कारोबार का लेन देन भी खुफिया तरीके से ही किया जाता है। भाई माफ कीजिएगा, उस एजेंट से तो सिर्फ मैं ही मिल सकता हूँ। और भाईजान, अगर ईमानदारी से कहूँ ना, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपके और उसके बीच का जरिया भर हूँ बस। 4 पैसे कमीशन के मिल जाते हैं, बच्चों को 2 रोटी मिल जाती है, बस। ठीक है सलीम भाई, जैसा आप मुनासिब समझे। चलिए। ये लीजिए। बहुत खूब, चलिए साहब। सलीम भाई, आपके बेगम के हाथ की बनाई हुई चाय का जवाब नहीं। तबीयत खुश हो गई? शुक्रिया शेख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए, आजकल नोट वोट कहाँ चला रहे हैं? कोई परेशानी पेश तो नहीं आई? अरे नहीं सलीम भाई, कोई परेशानी नहीं है। आजकल तो मैं बस आपके दिए हुए 500 के नोट ही खर्च कर रहा हूँ। और उस चक्कर में बहुत सारी बेकार की खरीदारी भी हो गई ताकि ये 500 के नोट चला सकूं। कमाल कर रहे हैं आप शेख भाई। सलीम भाई, मैंने आपको कुछ और नोटों के लिए कहा था ना? हाँ भाई, बिल्कुल, माल तैयार है आपका। ये लीजिए, आपके 20,000। सलीम भाई, मैं आपके लिए पूरे 10,000 रुपये लाया हूं। अब आप इन्हें 40 कर दीजिए। अरे नहीं शेख भाई, देखिए आपने 20 बोले थे ना, तो 20,000 तैयार है। ज्यादा माल चाहिए था तो फिर पहले कहा होता। सलीम भाई, अब 40 ही कर दीजिए ना प्लीज। नहीं भाईजान, ये नोट मैं अपने घर में नहीं छापता। ये लीजिए, ये हैं आपके 20,000 और इसमें से दीजिए 5,000। अरे सलीम भाई, ये क्या किया आपने? क्या हुआ? अरे नोट चाय पे रख दिए, खराब हो गया नोट। अरे कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरे ये क्या किया आपने? नोट फेंक दिया? काहे घबरा रहे हैं आप? भाई आपसे पूरे पैसे ले रहा हूं तो माल तो आपको बिल्कुल सही नया देना होगा ना। लेकिन सलीम भाई, वो 500 का नोट था। हाँ, 500 का नोट था, लेकिन नकली था शेख भाई। लेकिन था तो नोट ही ना। था तो नोट। अरे लतीफ भैया, वो टेबल साफ करिए वहां पे। अरे हाँ, ये ठीक है, चलिए। हाँ, आदाब से शेख भाई। ज्यादा वर्ष सलीम भैया, आइए। बड़े अच्छे मौके पे आए हैं? चाय की तलब उठ रही थी, कुछ साथी ढूंढ रहे थे, आप मिल गए। बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, चाय वाय तो रहने दीजिए शेख भाई। क्या बात है सलीम भाई, बड़े परेशान से लग रहे हैं। खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो जो विदेशी एजेंट है ना, हाँ। वो कमबख्त सरहद पार जा रहा है, कहता है और माल लेकर आना है। अब इन लोगों का क्या भरोसा, लौटें ना लौटें, इस साल लौटें कि अगले साल लौटें, और फिर लौटें तो किसी दूसरे शहर में लौटें। हाँ, ये तो है। एक बात और भी है, लेकिन उसके पास 10 करोड़ का माल पड़ा है। 10 करोड़ का? हाँ,
जिसे वो जल्दी जल्दी में 1 के बदले 6 के भाव से निकाल रहा है। पर शर्त यह है कि एक आदमी को 2.5 लाख का ही माल देगा। भाई मैंने तो अपनी 2.5 लाख की बुकिंग करा दी। शेख भाई एक मशवरा है, हाँ, आप भी चाहें तो मौके का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे सुनहरी मौके बार बार नहीं आते। पैसे उसे कल तक ही चाहिए। अगर इरादा हो तो कल शाम तक 2.5 लाख रुपया लेकर मेरे घर पहुंच जाइए। सलीम भाई, आपसे गुजारिश है, मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा। मेरी ये बुकिंग 2.5 से 5 लाख की करवा दीजिए। अरे नहीं 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 शेख भाई, नहीं, आप समझा कीजिए। सलीम शेख भाई, भाई मेरी बात सुनिए। सलीम भाई, आपको ये काम तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। 10 लाख? ये आपने क्या किया शेख भाई? 5 लाख की बात हुई थी ना? अरे सलीम भाई, अब वो एजेंट पता नहीं कब आएगा, आपको मेरा एक काम करवाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं देखिए शेख भाई, और भी लोग हैं, मैंने उससे 5 लाख की ही बात की है। सलीम भाई, आपने कहा था ना कि अपने दिल से दिल मिल गए, मेरा ये काम तो करवाना ही पड़ेगा। अरे शेख भाई, कायल कर दिया आपने भी मुझे। चलिए मैं वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, पर कल शाम को एक बड़ा सा सूटकेस लेके चले आइएगा और अपने 50 लाख ले जाइएगा। 50 लाख? लेकिन सलीम भाई, आपने तो कहा था कि वो 1 के बदले 6 दे रहा है। हाँ यही कहा था ना, 6। भाई 5 आपके 1 मेरा। तो सलीम भाई, आप 10 लाख रुपए अपना कमीशन रखेंगे? देखिए देखिए शेख भाई, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अपनी कमीशन में मैं कोई कटौती नहीं करूंगा। लेकिन ये तो बस आप कल शाम को 5 बजे आ जाइएगा। ठीक। ओहो, 4:30 बजे अभी तो। सलीम भाई ने 5 बजे बुलाया था, लगता है इंतजार करना पड़ेगा। अरे वॉचमैन, ये सलीम भाई कहाँ गए? क्या बात है साहब, सुबह से हम देख रहा हूँ आदमी पर आदमी आदमी पर आदमी आ रहे हैं और सबके हाथ में सूटकेसे हैं। और जब हम कहता हूँ कि सलीम साहब काले घर छोड़कर चले गए हैं तो रोते रोते चले जाते हैं। हमसे कुछ कोई कहता भी नहीं है। कल चले गए? हाँ। क्या मतलब? कहाँ चले गए, क्यों चले गए? अरे भाई, सलीम भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने 5 बजे हमको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे। देखिए साहब, वो सब तो ठीक है, हम बस इतना ही जानता हूँ कि 2 महीना पहले सलीम साहब यहाँ आए थे और काले अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले गए हैं, बस। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। चलो आ जाओ, सलीम भाई का घर आ गया। तो ये बात है, इसलिए आप मेरे साथ शतरंज नहीं खेल रहे थे कि आप 1 महीने में अपनी रकम 4 गुना बनाने में लगे हुए थे। अब यार तुम जले पे नमक मत छिड़को, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। पर आखिर जरूरत क्या थी तुम्हें इस मुसीबत में पड़ने की? क्या करता? उसके दिए नोट हर जगह चल रहे थे, बैंक वालों को भी पता नहीं चला कि वो जाली नोट है। जब इतनी बड़ी रकम की बात हुई तो एकदम से गायब हो गया। अरे भाई, मैं तो उसके कमीशन के 10 लाख रुपए दे ही रहा था ना, लेकिन वो तो मूलधन लेके गायब हो गया। गुड, वेरी गुड। क्या कहने, आप तो महान हैं। आप उन जाली नोटों में से उसे 10 लाख रुपए दे देते। वाह। एक मिनट, तुम्हारे पास उन जाली नोटों में से कोई नोट है? ये लाओ। ये पिछले लौट का है। अरे ये तो असली नोट है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, इसीलिए तो बैंक वाले भी नहीं पहचान पाए और दूसरे लोग भी। उसने ये असली नोट तुम्हें देकर अपने भरोसे में ले लिया और दूसरों के साथ भी उसने यही किया होगा। कमीना, बदमाश, धोखेबाज, मुझे धोखा दिया उसने, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखना तुम, पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा, चक्की पिसवाऊंगा। जाइए, जाके थाने में रिपोर्ट लिखाइए और ये कहिए कि मैं शेख जाली नोटों का कारोबार करता हूं और पिछले 1 महीने से मैंने इस कारोबार में कदम रखा है और एक सलीम नामी आदमी जो 50 लाख जाली नोटों के बदले मेरे 10 लाख असली रुपए लेकर भाग गया है। लिहाजा उसे गिरफ्तार किया जाए और मुझे 50 लाख रुपए उससे दिलवाए जाएं ताकि मैं फिर से अपने जाली कारोबार में कदम रख सकूं।
लेकिन इसमें तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। जी हाँ, इसलिए शतरंज शुरू करिए, आइए। तो आपने देखा कि पैसों के लालच में शेख साहब जैसे अच्छे भले इंसान भी ईमानदारी की राह को छोड़कर पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अरे भाई, पैसा 4 गुना करने का अपना नुस्खा कोई ऐसे ही थोड़ा आपको दे देगा। अगर 500 के नोट इतने अच्छे होते तो सलीम भाई खुद चलाकर अरबपति न बन जाता। लेकिन शेख साहब के लालच ने उन्हें इन बातों को सोचने ही कहाँ दिया। पर आप जरूर सोचिएगा। हाँ,